मैं हूं गोपाल चौधरी और आप देख रहे हैं न्यू रॉयल कहानियाँ, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे दिल से महसूस कराया जाता है। कल्पना कीजिए महाभारत की भीषण युद्ध भूमि, चारों ओर रथों की गर्जना, शंखों की गूंज और योद्धाओं की टकराहट। इस विनाशकारी वातावरण के बीच खड़ा एक असाधारण योद्धा। उसके पास केवल 3 बाण, पर उनकी प्रतिज्ञा और उन 3 बाणों की शक्ति इतनी प्रचंड कि उससे पूरी सेनाएं मिट सकती हैं। उस महावीर का नाम था बर्बरिक। वे थे महाबली घटोत्कच और नाग कन्या अहलावती के पुत्र। जन्म से ही उनमें युद्ध कला और अद्भुत पराक्रम समाहित था। लेकिन आज वही बर्बरिक राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में पूजे जाते हैं, जहां उनका शीश विराजमान है। भक्त उन्हें बाबा श्याम कहते हैं, कोई हारे का सहारा कहता है, कोई खाटू वाले कहते हैं, कोई लकदातार कहता है। कई नामों से जाने जाते हैं और मानते हैं कि वे आज भी जीवित हैं। हर पुकार सुनते हैं और हर हार चुके व्यक्ति का सहारा बनते हैं। हर साल लाखों भक्त अपने दुख खाटू श्याम बाबा के लेकर आते हैं। किसी के दुख खत्म हो जाते हैं तो किसी की बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन क्या सच में ये किसी अलौकिक शक्ति का काम है? अब ये प्रश्न आता है कि महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था, फिर आखिर बर्बरिक का शीश राजस्थान तक कैसे पहुंचा? सदियों तक ये शीश कहाँ छिपा रहा? इतने वर्षों तक कोई इसे क्यों ना खोज पाया? और क्यों केवल इस रेतीली भूमि में इसका विश्राम स्थली चुना गया? इतनी महान शक्ति से संपन्न योद्धा को युद्ध भूमि में भाग लेने से क्यों रोका गया? कृष्ण ने क्यों उनका शीश मांगा? मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया और वह सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा? और यही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है। क्या बर्बरिक के पास असीम शक्ति थी? क्यों वे सदा हारने वाले का साथ देते थे? क्यों भगवान कृष्ण ने उनका सिर मांगा? क्यों बर्बरिक को कलयुग का भगवान माना जाता है? मान्यता है कि कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तो बाबा अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। कई भक्तों ने मंदिर में दिव्य शक्ति का अनुभव किया है। विज्ञान यहाँ मौन हो जाती है, लेकिन क्या यह सत्य है? यह एक ऐसी यात्रा है जो महाभारत से जुड़ी है। एक ऐसे वीर की कथा जो युद्ध में अपना सिर काटने के बावजूद भी संपूर्ण महाभारत का साक्षी बना। क्या वास्तव में खाटू श्याम में बर्बरिक का कटा हुआ सिर है? क्या ये मस्तक हजारों सालों से जमीन के नीचे दफन था? बात आती है उस रहस्यमयी कुंड की, जहाँ का पवित्र जल पापों को धोता है। लेकिन इस कुंड में जल कहाँ से आता है, आज तक कोई नहीं जानता। मंदिर की एक अनोखी परंपरा है निशान चढ़ाना। लाखों भक्त निशान चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और बाबा के चमत्कार का अनुभव करते हैं। क्या ये कोई दिव्य शक्ति है? ये रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। मंदिर से थोड़ी दूर एक शिवलिंग है, जिसे औरंगजेब ने नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके सारे सैनिक डर के मारे भाग गए। आज भी वही शिवलिंग अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है। आखिर ये कौन सी शक्ति थी जिसने महाशक्तिशाली राजा को भी अपनी तलवार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि खाटू श्याम के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, लंदन और कई देशों में हैं, जो हर साल बाबा के दर्शन करने आते हैं। इस कथा को यहीं विराम देते हैं और सभी सवालों के जवाब आपको अगले कहानी के अगले पार्ट में सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम।